ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। श्रीमद् भागवत गीता सभी ग्रंथों के सार के साथ साथ हमारी सभी समस्याओं को सुलझाने की चाबी भी है। और इससे बड़े गौरव की बात तो यह है कि श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को न केवल भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने स्वीकार किया है और अब उसका अनुसरण भी किया जा रहा है। ये कहना है रेवाड़ी के जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा का, जो आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के समापन अवसर पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उपायुक्त ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज की पीढ़ी में कहीं न कहीं संस्कारों की कमी हो रही है, लेकिन इनका मानना है कि गीता जयंती जैसे आयोजन इस कमी को आने वाले समय में जरूर और करेंगे। उन्होंने निजी स्कूलों के बच्चों द्वारा पेश की गई प्रस्तुति मेरे घर राम आए हैं और भगवान राम की उस आकृति की भी जमकर सराहना की, जिसे रबड़ के पुराने टायर ट्यूब्स को जलाकर बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने उस अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माना कि आज शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी जरूरत है, जिसके लिए सरकार स्कूलों में गीता पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कार्यक्रम में आए स्कूली बच्चों में से एक दो छात्राओं ने गीता के महत्व को समझा और गीता के श्लोक भी सुनाए, लेकिन अधिकतर बच्चों को हमारे पवित्र ग्रंथ गीता और उसके श्लोकों का ज्ञान ही नहीं था, जो चिंता और चिंतन का विषय है। सर, क्या कहना चाहोगे आज के गीता महोत्सव को लेकर? जैसा कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव न केवल हरियाणा, भारत बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी संकल्प में, इसी संदर्भ में 3 दिवसीय गीता महोत्सव हमने जिला स्तर में बनाया है, जिसकी शुभारंभ आज से 1-2 दिन पहले माननीय विधायक द्वारा की गई थी और आज उसी के निरंतरता में तो गीता का जो 18 श्लोकों का उच्चारण हुआ है, उसके अलावा एक झांकी अभी पूरे शहर में गीता जी की निकाली जाएगी। उसके बाद में वो झांकी शाम को आज खत्म होगी और हम गीता महोत्सव का आज समापन होगा। तो एक जिला स्तर के मैं बधाई देना चाहता हूँ अधिकारियों को, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है और इतना अच्छा जिला स्तरीय जो कार्यक्रम गीता महोत्सव पे बनाया है, उसके लिए सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। सर, श्री राम की प्रस्तुति की गई है आपके स्कूल को लेकर, इसको लेकर इसी जैसा कि आपको बताया कि हम जब गीता जी को याद करते हैं तो उसी के संदर्भ में बाकी जितने भी हमारे भगवान हैं उनको भी हम विस्मरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि गीता कोई एक किसी एक संप्रदाय का या फिर एक सिर्फ एक विषय हो, बल्कि समस्त हिंदू जो हमारी सिद्धांत है, पद्धतियां है, उसका एक इंटीग्रल अंग है। उसी में भगवान राम भी हमारे एक इंटीग्रल हिस्सा है। उसके लिए जो बच्चों ने आज जो प्रस्तुति दी है, मेरे हिसाब से अकल्पनीय है और इसको देखने में जितने भी व्यक्ति थे, मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा है जिसको इसको प्रशंसा नहीं की होगी। उसने बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, बिल्कुल साक्षात जैसा कि दर्शन जैसा लगता है कि जैसे साक्षात दर्शन हो गए, इस तरह की प्रस्तुति थी। और मैं इसको बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, इस स्कूल को बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने इतना अच्छा सोचा, कल्पना की, उसको एक ऊंचा धरातल पर उतारा। सर, आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम शिक्षा तो देते हैं बच्चों को, लेकिन संस्कार में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मेरे हिसाब से जो संस्कार हैं हमारे, उसका जो सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है वो हमारे धर्म है, हमारा ग्रंथ है, हमारे गीता जी हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमें आध्यात्मिक ग्रोथ, अपने आध्यात्मिक विकास जो हमें अपना करना है, उसमें संस्कारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं अध्यात्म को एक अपने अंदर अध्यात्म को जगाना है और बच्चों को जो स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, उनकी आध्यात्मिक विकास उसकी तरफ लेके जाना है। तो ये जो संस्कारों की जो शिक्षा गीता जी के माध्यम से दी गई है, भगवान राम के प्रदर्शनी के माध्यम से दी गई है, तो मेरे हिसाब से इससे कहीं ना कहीं जो संस्कारों की कमी कहीं ना कहीं हो रही है समाज में, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी। सर, आज खाली रेवाड़ी में नहीं, विश्व भर में एक साथ गीता का उच्चारण किया गया, गीता के श्लोकों का उच्चारण किया गया। क्या लगता है इन चीजों से कुछ बदलाव आएगा? जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, केवल इस प्रदेश में या फिर इस राज्य को छोड़ के, बल्कि पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जितने भी दुनिया के देश हैं, हर जगह गीता का उच्चारण हुआ है और पूरे दुनिया ने कहीं ना कहीं गीता को अडॉप्ट किया है। गीता का जो भाव है उसको समझने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि जो गीता के जो नॉलेज है वो
अकल्पनीय है और सबसे सुप्रीम है। तो ये एक भारत के लिए बहुत अच्छी विषय है और देश दुनिया हमें समझ रही है, हमारे ज्ञान को देश दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हमें भी हमारा दायित्व है कि हम भी जो गीता का ज्ञान है उसको कहीं ना कहीं अपने मन में धारणा करें, तभी हम दुनिया में इस चीज को प्रचारित कर पाएंगे। समारोह का समापन आपने भी हरी शोभा यात्रा को रवाना किया। एक साथ पूरे विश्व में गीता जी के श्लोकों का उच्चारण हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं गीता जयंती की सभी को बधाई देना चाहूँगी। आज जो उत्सव मनाया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और ये महोत्सव सिर्फ रेवाड़ी में, हरियाणा में नहीं मनाया जा रहा, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। सभी लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो गीता है जीवन का सार है। आज कुरुक्षेत्र में भी एक भव्य प्रोग्राम जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, आज एक साथ गीता पाठ किया गया। तकरीबन 18,000 बच्चों ने कुरुक्षेत्र में एक साथ गीता का पाठ किया है। मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं अपने जड़ों की तरफ जोड़ने का ये जो एक प्रयास है हरियाणा सरकार द्वारा, इसकी सराहना पूरा भारत भी कर रहा है, विश्व के लोग इससे जुड़ रहे हैं और नित्य हम देखते हैं कुरुक्षेत्र में भी जो लोग हैं वो अटेंड करने के लिए पूरे विश्व से आ रहे हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपने जड़ों की तरफ जोड़ने का एक प्रयास था, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा एक मैसेज है समाज के लिए गीता जयंती समारोह, क्योंकि लेकिन इसी के साथ एक विडंबना भी आज हमने देखी। बहुत से स्कूली बच्चों से हमने बात की तो किसी को गीता का श्लोक नहीं आता था। क्या आज की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित रहेगी? इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, धर्म की तरफ नहीं करना चाहिए? मैं ये मानती हूँ बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी जड़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, अपने धर्म के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं जीवन को जीने की कला ही सिखाते हैं। और जो ये प्रयास है गीता जयंती द्वारा, बहुत सारे बच्चों को देखा कि उन्होंने किस प्रकार से गीता के जो 3 श्लोक हैं, जो पहला है, लास्ट है और एक मध्य का जो है, उनके साथ में उच्चारण किया। और मैंने खुद देखा पिछले साल भी बच्चों ने इसको याद किया था, उसको एक साथ गाया भी था। हाँ, अभी और भी प्रयास करने की आवश्यकता है, वो सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं हो सकते, उसके लिए समाज को भी आने की जरूरत है। सरकार का भी एक सब्जेक्ट बनाया जाए इसको, क्या वो करना है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरफ भी जल्दी जाएंगे और कहीं ना कहीं इसके प्रयास भी हो रहे होंगे। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारी टेक्स्ट बुक में रामायण और महाभारत होती थी, हम उसको पढ़ा करते थे। समय के साथ वो चीजें चेंज हुई हैं, क्या कारण रहे वो तो आप सबके सामने ही है, लेकिन एक अच्छा प्रयास जो बच्चों के लिए होना चाहिए उस तरफ जरूर बढ़ाएंगे। ऋषिका, 3 दिन से गीता जयंती समारोह चल रहा है और आज यहाँ पर समापन हुआ। क्या सीखा आपने इन 3 दिनों में? इनसे हमें शिक्षा मिलती है, जैसे कि लोग गीता तो पढ़ते नहीं है, इस गीता को बढ़ावा करने के लिए प्रोग्राम होता है और इससे गीता को बढ़ावा मिलता है। ये एक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए, गीता सभी ग्रंथों का सार है, चारों वेदों का सार है, लेकिन लगता नहीं कि स्कूल में सिर्फ किताबी एजुकेशन दी जाती है, बाकी धार्मिक ज्ञान नहीं मिलता है वहाँ पर। मतलब अब गीता जैसे और भी रामायण, गीता, इन चीजों को भी सम्मिलित किया जा रहा है स्कूल शिक्षा के साथ साथ। धर्म की और भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या आपको गीता का कुछ श्लोक आता है? हाँ जी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजमयम्। क्या इसका अर्थ भी जानते हो? अर्थ नहीं है, प्रॉपरली नहीं आता। कोशिश करेंगे अर्थ जानने। हाँ सर। हाँ, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब श्री कृष्ण ने कहा है कि वह धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।